अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस यमुना साजिद और मैं हूँ वर्ल्ड वाइड की टीचर। मैं आप सबको पढ़ाऊँगी उर्दू। ये हमारी क्लास 4th और ठीक है। सबसे पहले सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए ताकि मैं आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। ठीक है, हमारा चैप्टर है तोते का पैगाम। ठीक है, सब पेज नंबर खोल लीजिए 4, पेज नंबर 4 और चैप्टर का नाम है तोते का पैगाम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मुश्किल अल्फाज। तो हमारे मुश्किल अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। वो के सबसे ऊपर हमारे मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला लफ्ज़ है अज़ीज़, सेकंड लफ्ज़ है वतन, नंबर 3 पर है पैगाम, नंबर 4 पर है आनन फानन, नंबर 5 पर है झुरझुरी लेना, नंबर 6 पर है सटपटाना, नंबर 7 पर है बेवफा, नंबर 8 पर है बदनसीब, नंबर 9 पर है वावेला। ठीक है, ये होगा हमारे मुश्किल अल्फाज। और इसी तरीके से नीचे मुहावरे दिए हुए हैं, हम मुहावरे पढ़ते हैं। मुहावरे इस चैप्टर में जो यूज़ हुए हैं वो मुहावरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे मुहावरे होते हैं लेकिन यहाँ पे जो मुहावरे दिए हुए हैं वो सिर्फ वो हैं जो हमारे चैप्टर में यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला है चल बसा, नंबर 2 पर है आँखें भतरा जाना, नंबर 3 पर है मुर्दा बना हुआ और नंबर 4 पर है पर तोलना। ठीक है, ये सारे मुहावरे हैं जो हमें इस चैप्टर में दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम चैप्टर की जाने पढ़ते हैं, हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मैं चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की जाने। तो कहते हैं किसी ज़माने में ईरान के एक सौदागर के पास एक बेहद खूबसूरत तोता था। ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी ज़माने में ईरान के एक सौदागर के पास एक बेहद खूबसूरत तोता था। ये तोता हिंदुस्तान के जंगल से पकड़ कर लाया गया था और बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। क्या था वो तोता, कहाँ से लाया गया था? हिंदुस्तान के जंगल से पकड़ कर लाया गया था। वो तोता बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। सौदागर को ये तोता बहुत अजीज़ था। जो सौदागर जो था, जिसका तोता था, उसको ये तोता अपना बहुत अजीज़ था। ठीक है, अब हुआ ये कि सौदागर को अपने कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान जाना पड़ा। जाने से पहले वो इस पिंजरे के पास गया जिसमें इसका तोता बंद था। उसने तोते से कहा, मैं तेरे वतन हिंदुस्तान जा रहा हूँ। वहाँ जंगल में सब रिश्तेदार रहते हैं। अगर तू इन्हें कुछ कहलवाना चाहता है तो बता। क्या हुआ कि अब हुआ ये कि सौदागर को किसी काम के सिलसिले में कहाँ जाना पड़ा? हिंदुस्तान, जहाँ उसके तोते के सारे रिश्तेदार रहते थे, उसको वहाँ जाना पड़ा। तो उसने क्या किया, अपने तोते के पास गया और कहा कि मैं तेरे वतन हिंदुस्तान जा रहा हूँ, वहाँ जंगल में तेरे सब रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है, अगर तू उनको कुछ कहलवाना चाहता है तो मुझे बता दे, मैं जाके कह दूँगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तोते ने जवाब दिया, मेरे अजीज़ों को इतना कह देना कि वो तो बड़े मज़े से वतन के हरे भरे जंगल में रहते हैं, मगर मैं बदनसीब अकेला वतन से दूर इस पिंजरे में बंद पड़ा तड़प रहा हूँ। क्या कहा उसने? तोते ने क्या जवाब दिया? तोते ने कहा कि मेरे अजीज़ों को सिर्फ इतना कह देना कि मेरे जो अजीज़ हैं वो सारे हरे भरे जंगल में रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, और मैं बदनसीब यहाँ पर अकेला पड़ा हूँ, वतन से दूर पड़ा हूँ, इस पिंजरे में कैद हूँ, बंद पड़ा हुआ हूँ। तो बस उनको इतना कह देना, अगर कभी किसी को मेरी याद आती हो तो मुझे कहलवा भेजें कि किस तरह इस कैद से अपने आप को आज़ाद करवाऊँ। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि अगर उनको कह देना कि अगर कभी किसी को मेरी याद आती हो तो सिर्फ मुझे इतना कहलवा भेजें कि मैं इस पिंजरे से खुद को कैसे आज़ाद करूँ। उसने अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये पैगाम कहलवाया था। ठीक है, जब सौदागर हिंदुस्तान पहुँचा तो एक दिन उसका गुज़र जंगल में से हुआ जहाँ बहुत से तोतों की आवाज़ें आ रही थीं। सौदागर को अपने तोते का पैगाम याद आया और उसने जंगल के तोतों को वो पैगाम कह सुनाया। क्या हुआ, जब वो सौदागर जो था वो हिंदुस्तान पहुंचा तो एक जंगल से उसका गुज़र हुआ और उसको क्या, जंगल से बहुत सारे तोतों की आवाज़ें आ रही थी, जिसमें से उसको याद आ गया, जैसे तोतों की आवाज़ उसने सुनी, उसको अपने तोते का पैगाम याद आ गया। तो उसने फ़ौरन से उसने सोचा कि मैं अपने तोते का पैगाम इन परिंदों को, इन तोतों को दे दूँ। तो जैसे ही सौदागर ने बात ख़त्म की, क्या हुआ, जैसे ही सौदागर ने बात ख़त्म की, एक तोते की हालत ख़राब हो गई। अब जैसे ही किसी तोते ने सुना, एक तोते की हालत उसी वक्त ख़राब हो गई। वो थर थर काँपने लगा और आनन फानन दरख्त की शाख से नीचे गिरकर मर गया। क्या हुआ
कि जैसे ही उसने क्या हुआ, जैसे उसने सारा पैगाम, एक तोते ने जैसे सारा वाक़या सुना अपने तोते का, तो क्या हुआ कि उसने जैसे ही सौदागर ने अपनी बात ख़त्म की, उस तोते ने जब सुना सामने तोते ने, तो उसकी हालत एकदम से ख़राब हो गई और वो थर थर काँपने लगा और आनन फानन शाख से नीचे गिरकर मर गया। मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो शाख से नीचे गिरकर मर गया। सौदागर ने जो ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ, सौदागर ने जब ये सारा वाक़या देखा, जब उसके सामने इस तरह का सीन हुआ, तो सौदागर ने जब ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि मालूम होता है ये मेरे तोते का करीबी रिश्तेदार था जो इसका दर्दनाक पैगाम सुनकर यूँ चल बसा। उसने बोला कि ये शायद मेरे तोते का कोई अज़ीज़ था, बहुत करीबी रिश्तेदार था, जो तोते का पैगाम देख के क्या हुआ, जो तोते का पैगाम सुन के तोते का दर्दनाक पैगाम सुनकर यूँ चल बसा। जब सौदागर वापस अपने मुल्क पहुंचा तो उसने अपने तोते से इसके रिश्तेदार की अफसोसनाक मौत का हाल बयान किया। क्या हुआ, जब सौदागर वापस अपने मुल्क पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने अपने जब सौदागर वापस घर पहुंचा तो उसने ये सारा जो उसके सामने जो हादसा पेश आया था, तो उसने सारा हादसा अपने तोते को सुनाया। और क्या हुआ, ये सारे दर्दनाक मौत का वाक़या उसने सब अपने तोते को बयान किया। आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। इधर सौदागर ने अपनी बात पूरी की और उधर उस तोते ने भी एक झुरझुरी ली और धड़ से अपने पिंजरे में नीचे आ गिरा। क्या हुआ कि जैसे ही उसने ये सारा वाक़या सुना तो उसने एकदम से, तोते ने उसी वक्त झुरझुरी ली है और धड़ से नीचे पिंजरे में आके गिर गया और देखते ही देखते उसकी आंखें फुथरा गईं और उसका जिस्म बेजान हो गया। क्या हुआ कि इसी तरीके से क्या हुआ कि उसका जिस्म बेजान हो गया और वो इस तरीके से नीचे आके गिर गया। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा हमारा हाफ चैप्टर है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आप लोगों को अब आप लोगों ने इतना चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इसको अच्छे से रीड करेगा और इस तरीके से जैसे हम कॉपीज़ मेंटेन करते हैं हमेशा से, कॉपीज़ किस तरह से मेंटेन करते हैं, हम टाइटल पेज बनाते हैं, अच्छे से हेडिंग डालते हैं। ठीक है, टाइटल पेज मिड टर्म की हेडिंग डालते हैं, टाइटल पेज बनाते हैं, तो वो सब आप लोग करेगा और चैप्टर को रीड करना नहीं भूलेगा। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेगा। मैंने हाफ चैप्टर पढ़ा है, आप पूरा रीड कर लें, बहुत अच्छी बात है। या जितना मैंने रीड करवाया आप उतना एटलीस्ट रीड करके रखेगा। ये सब आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क नोट डाउन कर लेगा और कॉपीज़ को बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करेगा। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।